दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गांव के ब्यूटी पार्लर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बिहार के किसी गांव में श्वेता नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वो अनाथ थी। उसके माता पिता की कई समय पहले ही किसी हादसे में मौत हो गई थी। श्वेता अपने गुजारे के लिए एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। श्वेता गांव की लड़कियों का बहुत ही कम पैसों में सुंदर सा मेकअप करती थी, जो सबको बहुत पसंद आता था। दूसरी तरफ जब भी उसके पास कोई गरीब लड़की आती, तो श्वेता बिना पैसे लिए उसका मुफ्त में ही मेकअप कर देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। श्वेता के पास काजल नाम की एक लड़की आती है और उससे कहती है, सुनो, मैं पास वाले शहर से आई हूँ, मुझे एक शादी में शामिल होना है। जल्दबाजी में मैं अपना मेकअप ही नहीं कर पाई, इसीलिए मैं अपना मेकअप करवाने तुम्हारे पास यहाँ आई हूँ। चलो जल्दी से मेरी थ्रेडिंग बना दो और मेकअप करके मेरे चेहरे को हसीन और खूबसूरत बना दो। उसके बाद श्वेता काजल की थ्रेडिंग बनाकर उसका अच्छे से मेकअप कर देती है। अपना इतना सुंदर मेकअप देखकर काजल बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुमने तो मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। कहो कितने पैसे हुए तुम्हारे? फिर श्वेता उसे सिर्फ 500 रुपए ही बताती है। ये सुनकर काजल हैरान रह जाती है। अरे तुम तो बहुत ही कम पैसे मांग रही हो। शहर में तो इस काम के हजारों रुपए लग जाते हैं। सच में तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। हाँ, क्योंकि मैं सच्चाई और ईमानदारी से ही पैसे कमाती हूँ। तुम्हारी इसी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हुई, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। देखो, मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर हैं, इसीलिए जब भी तुम पर कोई भी मुसीबत आए तो तुम मुझे तुरंत ही फोन कर देना। ये लो मेरा फोन नंबर। फिर वो दोनों काफी बातें करने के बाद काजल श्वेता से विदा लेती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक उस गांव में तेज बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में श्वेता का पार्लर और उसका घर दोनों ही बह जाते हैं। अब श्वेता बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है और वो सोचती है, हे ऊपर वाले, एक ही रात में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने बड़ी मेहनत से अपना ब्यूटी पार्लर खोला था, लेकिन शुक्र है मैंने बैंक में कुछ पैसे जमा कर रखे थे। अब मैं उन पैसों को शहर लेकर जाऊंगी और उससे शहर में ही एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। उसके बाद श्वेता बैंक में जाती है और बैंक से सारे पैसे निकाल लेती है और उन पैसों को लेकर शहर में पहुंच जाती है। लेकिन शहर में महंगे महंगे और बड़े पार्लर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बोलती है, अरे यहाँ तो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़कियों ने लूट मचा रखी है। मामूली से मामूली काम के बदले ये सब बहुत ज्यादा पैसे लेती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ब्यूटी पार्लर खोलकर कम पैसों में ही लड़कियों का मेकअप करूँगी। उसके बाद श्वेता एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और कम कीमत में ही लड़कियों का मेकअप करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ श्वेता का किया हुआ मेकअप बहुत ही अच्छा होता था, जिस वजह से उसके पास आने वाली सभी लड़कियां अपनी सहेलियों को भी लेकर वहां पर आया करती थीं। और इस तरह धीरे धीरे श्वेता का पार्लर चल पड़ा। लेकिन श्वेता की कामयाबी से आसपास के ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़कियों को बहुत जलन होने लगती है और वो लोग आपस में बोलती हैं, जब से इस गांव की गवार ने यहाँ ब्यूटी पार्लर खोला है, तब से हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत ही कम कीमत में लड़कियों का अच्छा मेकअप करती है। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना एक दिन हमें अपना ब्यूटी पार्लर बंद करना पड़ेगा। उसके बाद सभी लड़कियाँ मिलकर श्वेता के पास पहुँच जाती हैं और श्वेता को धमकाते हुए कहती हैं, हमारी बात कान खोलकर सुन ले। आज के बाद तू यहाँ पर ब्यूटी पार्लर नहीं चलाएगी। जहाँ से आई है वहीं पर वापस लौट जा। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे ये क्या बात है?
लेकिन आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिस वजह से तुम सब मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो? अरे तूने हमें पागल समझ रखा है क्या? तू कम पैसे में लड़कियों का मेकअप इतना अच्छा करती है जिस वजह से सभी लड़कियाँ तेरे पास ही मेकअप करवाने आने लगी हैं। हाँ, तेरी वजह से हमारे ब्यूटी पार्लर में लड़कियों ने आना कम कर दिया है, इसीलिए हम तुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। लेकिन ये तो गलत बात है। तुम सब एक नंबर की लालची हो। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में तुम लड़कियों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटती रहती हो। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। अरे ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लगता है इसकी मरम्मत करनी ही पड़ेगी। उसके बाद सभी लड़कियाँ मिलकर श्वेता की बुरी तरह से धुलाई करने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर काजल आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। काजल जल्दी से उसी वक्त अपने पापा को फोन करके वहाँ पर बुला लेती है। फिर उसके बाद उसके पापा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। काजल के पापा को देखकर सभी ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियाँ बहुत डर जाती हैं और काजल श्वेता को चुप कराने लगती है। सब अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ। इस मासूम लड़की पर हाथ उठाने की तुम सबकी हिम्मत भी कैसे हुई? अभी मैं तुम सबको 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दूंगा। ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत घबरा जाती हैं और उनसे अपनी गलती की माफी मांगने लग जाती हैं। नहीं नहीं, तुम सबने गुनाह किया है। तुम सबको सजा तो मिलनी ही चाहिए ताकि दोबारा तुम इस तरह की गलती कभी ना करो। उसके बाद काजल के पापा उन सभी लड़कियों को 6 महीने के लिए जेल में बंद कर देते हैं। और यहाँ श्वेता काजल से कहती है, काजल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना आती तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे लेकिन तुम यहाँ पर आई कैसे? अरे मैं इसी शहर में रहती हूँ। मैं यहाँ पर हर ब्यूटी पार्लर में जाती रहती हूँ। लेकिन मैंने इस नए ब्यूटी पार्लर के बारे में बहुत सुना था। मैं यहाँ पर भी मेकअप कराने आई थी, लेकिन मैंने यहाँ आकर देखा तो यहाँ पर तुम थी और सभी लड़कियाँ तुम्हें। लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से श्वेता फिर से खुशी खुशी काजल के साथ में अपना ब्यूटी पार्लर चलाने लगती है। और कुछ ही समय बाद श्वेता बहुत ही अमीर हो जाती है। अब उसके पास घर गाड़ी सब कुछ था और फिर वो हंसी खुशी से काजल के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है ब्यूटी पार्लर वाली की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी। इस सुंदर सी लड़की का नाम मीरा है। मीरा को सजना संवरना बहुत पसंद है। मीरा जब शहर में पढ़ती थी तब उसने एक ब्यूटी पार्लर से ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। अरे वाह मीरा, तुझे तो मेकअप का सब कुछ बहुत अच्छे से आता है। क्यों नहीं आएगा? मैंने ब्यूटिशियन का फुल कोर्स किया है। अरे वाह, तू कितनी सुंदर लग रही है। ओह थैंक यू। और तुम्हें पता है मेरा सपना है कि गांव में मैं एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलूं। ये तो बहुत अच्छा है। तो तुम कब खोल रही हो अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान? शादी के बाद। तुझे तो पापा का पता है ना, वो तो पैसे भी नहीं देंगे। उनको तो ऐसा लगता है कि शादी ही सब कुछ है। वो कहते हैं ब्यूटी पार्लर डालकर क्या मुझे लड़की की कमाई खानी है? फिर कुछ दिनों बाद मीरा को देखने के लिए करण और उसका परिवार आता है। ये मेरी बेटी है मीरा, बीए किया हुआ है इसने। ये मेरा भतीजा करण है, बहुत पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी भी है। अरे वाह, सरकारी नौकरी! और क्या चाहिए? सबका मुंह मीठा करवाइए। मीरा के पिताजी को सरकारी नौकरी वाले दामाद की ही खोज थी और करण को तो मीरा पहली ही नजर में बहुत पसंद आ गई थी, क्योंकि वो थी ही इतनी सुंदर। और 1 साल के बाद ही मीरा की शादी करण से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही
मीरा ने करण को अपना सपना बताया। मेरा सपना है कि मैं एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलूं। बहुत अच्छे, जरूर खोलेंगे। क्योंकि मीरा अक्सर ही ब्यूटी पार्लर की बातें करती थी, इसलिए करण बहुत ऊब चुका था। ब्यूटी पार्लर। हाँ हाँ। फिर एक दिन मीरा बहुत ही भड़क गई। अरे मैं कितनी बार बोलूं आपको कि मुझे ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलनी है। तुम्हें तो मेरी आर्थिक स्थिति पता है ना। ब्यूटी पार्लर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, बताओ मुझे। फिर मीरा सोचने लगी और वहाँ से अंदर कमरे में चली गई और अपने झुमके लेकर वहाँ से बाहर आई और बोली, ये है ना मेरे झुमके, ये किस काम में आएंगे? लेकिन ये तो तुम्हारे पापा ने दिए हैं ना। तो क्या हुआ, अगर समय पर मेरे काम नहीं आए तो इनका मूल ही क्या। आप इसे बेच कर आइए, फिर मैं ब्यूटी पार्लर खोल लूंगी, ठीक है? ठीक है। उसके बाद करण बाजार चला गया और उसने वो झुमके सुनार को बेच दिए और सारे के सारे पैसे मीरा के हाथ में रख दिए। मीरा पैसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर अगले ही दिन मीरा ने बाजार से सारा ब्यूटी पार्लर का सामान खरीद लिया और कुछ ही दिनों में मीरा ने घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल लिया। अब गांव की सभी औरतें मीरा के ब्यूटी पार्लर में ही आया करती थीं। मीरा अब बहुत खुश थी क्योंकि उसका ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी थी। महीने के अंत में करण हिसाब किताब करने बैठ गया। इस महीने तुमने पूरे 30,000 रुपए का मुनाफा कमाया है। मैं नहीं कहती थी। हाँ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हम बहुत अमीर बन जाएंगे। मीरा ने अपना ब्यूटी पार्लर का काम जारी रखा। ऐसे ही 1 साल बाद उसने एक दुकान खरीदी और उसने अपना ब्यूटी पार्लर खोला। देखते ही देखते मीरा का घर भी बड़ा हो चुका था। इस तरह मीरा ने ब्यूटी पार्लर चलाकर न सिर्फ अपना सपना पूरा किया बल्कि अपने पति की आर्थिक मदद भी की और उनका परिवार पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। कहानी। कंगना के बाबा की मौत के बाद उसके घर में कमाने वाला अब कोई भी नहीं था। एक दिन कंगना अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं कहीं पर नौकरी कर लेती हूँ। अरे, तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो तुझे नौकरी कहाँ पर मिलेगी? माँ, मुझे जो भी काम मिलेगा मैं वो कर लूँगी, सफाई वगैरह भी। पहले तू काम तो ढूंढ। फिर कंगना काम ढूंढने के लिए बाजार में घूमने लगती है। दीदी, आपके पास कोई काम है क्या? नहीं है कोई काम, तू जा यहाँ से। बाजार में घूमते घूमते कंगना एक ब्यूटी पार्लर के पास आ पहुँची। दीदी, आपके पास कोई काम है क्या? क्या काम कर सकती हो तुम बेटी? कोई भी छोटा मोटा काम, सफाई वगैरह। अभी तेरी उम्र छोटी है, तू नया काम सीख सकती है। ठीक है, तू कल से मेरे पार्लर में काम पर आ जा। शुरू में तू सफाई का काम कर ले और धीरे धीरे पार्लर का काम भी सीख लेना। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कंगना को काम मिल गया था, इसलिए वो बहुत खुश थी। घर आकर उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताईं। चलो अच्छा है तुझे काम मिल गया, अब कम से कम हमें खाने की चिंता तो नहीं रहेगी। हाँ माँ। अगले दिन से कंगना पार्लर पहुँची। पहले उसने पार्लर की सफाई की और फिर बैठकर देखने लगी कि मीना कैसे काम कर रही है। कंगना, उस स्ट्रीमर को ऑन कर दे। जी दीदी। मीना कंगना को छोटे मोटे काम देने लगी। कुछ दिनों बाद मीना ने कंगना को काम सिखाना शुरू किया। कंगना, ये स्ट्रेटनर है, इसे ऐसे पकड़ते हैं और इसका टेम्परेचर लो से मीडियम ही रखना है। हाई पर बाल जल सकते हैं। जी दीदी।
कंगना जल्दी जल्दी पार्लर का सारा काम सीख रही थी। एक ही महीने में वो बहुत कुछ सीख गई। बेटा जरा इनका फेशियल कर दे। हाँ हाँ ठीक है दीदी, मैं अभी कर देती हूँ। कंगना काम सीख चुकी थी तो मीना ने उसकी पगार भी बढ़ा दी। ये ले बेटा, तेरी इस महीने की पगार। हमेशा से ज्यादा पगार पाकर कंगना बहुत खुश थी। ये लो माँ, इस बार दीदी ने मुझे ज्यादा पगार दी है। अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। तो इन पैसों से तेरे लिए कुछ कपड़े खरीद ले। जी, मैं अपने लिए और आपके लिए भी कपड़े खरीदूंगी। जैसे जैसे कंगना काम सीखती जा रही थी, मीना उसकी पगार भी बढ़ाती जा रही थी। कंगना भी इस काम से बहुत खुश थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए और एक दिन जब कंगना घर लौटी तो उसके घर पर कोई मेहमान आए थे। तभी उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा ये तेरे दूर के मामा जी हैं। प्रणाम मामा जी। प्रणाम बेटा, खुश रहो। ये तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो ही गई है। लेकिन माँ, अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका क्या होगा? अरे तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत कर, मैं अपना खुद देख लूंगी। तेरे पापा यहाँ होते तो अब तक तेरी शादी हो चुकी होती। तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बस तू इसे ठुकरा मत। कंगना ने कुछ देर सोचा और फिर वो अपनी माँ का मुंह देखकर हामी भर देती है। राघव एक फैक्ट्री में काम करता है, 15,000 रुपए पगार है उसकी। वो कंगना को कोई भी कमी नहीं होने देगा दीदी। ठीक है, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। फिर कुछ दिनों के बाद कंगना को देखने के लिए राघव और उसके रिश्तेदार आए। बहन जी, राघव के माँ बाप को तो गुजरे सालों हुए हैं। बहन जी, मैं इसकी मौसी हूँ और मैं ही इसका ख्याल रखती हूँ। राघव के पास अपना घर है और अच्छी नौकरी भी है। आपको रिश्ता मंजूर है तो मुहूर्त देखते हैं। जी हाँ बहन जी, हमें मंजूर है। सब लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे। राघव और कंगना की शादी का मुहूर्त निकल गया था और कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक था। राघव कंगना का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। जी सुनिए, आज आपके लिए क्या बनाऊं? आज तो संडे है, आज खाना मैं बनाऊंगा। आप बनाएंगे? हाँ हाँ, मैं सालों से खाना बना रहा हूँ, मुझे सब कुछ बनाना आता है। तुम आज आराम करो। कंगना बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला है। उसकी खुशी दोगुनी हो गई जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है। कुछ महीने बीत गए और एक दिन राघव शराब पीकर घर आया। अरे, आपने शराब पी है क्या? हाँ, वो आज मेरे दोस्त का बर्थडे था तो उसने जबरदस्ती थोड़ी सी पिला दी है। कंगना को राघव का शराब पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर तो ये रोज का हो गया था। राघव हर दिन घर शराब पीकर ही आता था और अब राघव और कंगना में अनबन होने लगी थी। आपको इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए जी। मैं अपने पैसे से पीता हूँ, तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? राघव ने गुस्से में कंगना को जोरदार तमाचा मार दिया। कंगना गर्भवती थी पर राघव उसे रोज मारा करता था। 4 महीने बाद कंगना ने घर को छोड़ दिया और अपने मायके चली आई। फिर उसने रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? मैंने तो तेरी भलाई के लिए तेरी शादी की थी। मुझे कहाँ पता था कि तेरे साथ ये सब होगा बेटी। मुझे माफ कर दे,
अब उस हैवान के पास बिल्कुल भी मत जाना। तू यहीं रह जा बेटी, यहीं रह जा। कंगना अपनी माँ के घर ही रुक गई। अगले दिन दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे। माँ, मैं सोच रही हूँ कि पार्लर का जॉब वापस से ज्वाइन कर लूँ। नहीं बेटा, इस हालत में तू नौकरी पर कैसे जाएगी? मैं ही कोई काम ढूंढ लेती हूँ। तभी कंगना सोचती है और उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर मैं घर में ही पार्लर खोल दूँ तो मैं घर में अपना ख्याल भी रख पाऊंगी और आपको भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे हाँ, ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है बेटा, ये तो तू कर सकती है। फिर उसी शाम मनोरमा और कंगना ने बाजार से पार्लर का सारा सामान खरीद लिया और फिर घर के एक कमरे में ही उन्होंने पार्लर बना लिया और घर के बाहर पार्लर का बोर्ड भी लगा दिया। पहले ही दिन उसके पार्लर में कस्टमर आने लगे, जिससे कंगना और मनोरमा बहुत खुश हो गयी। कंगना बहुत अच्छा काम करती थी, इसलिए कस्टमर वापस आया करते थे और धीरे धीरे उसका ब्यूटी पार्लर चल पड़ा। गर्भवती होने के बावजूद भी वो 10-10 घंटे काम किया करती थी। फिर कुछ महीनों बाद कंगना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और फिर अपनी छोटी सी बेटी को संभालते हुए कंगना पार्लर भी चलाने लगी। कंगना के जीवन में अभी भी संघर्ष था, पर उसके पास एक रास्ता था जिससे वो अपनी और अपने अपनों की जिंदगी बेहतर बना रही थी। 5 साल कड़ी मेहनत करके कंगना ने अपना एक बड़ा सा सैलून खोल दिया। अब उसकी बेटी भी स्कूल जाती थी और वो अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। ये उसके लिए बड़ी सफलता थी, लेकिन अब भी उसका संघर्ष जारी है। कहानी। राधा एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। गांव में कॉलेज न होने के कारण राधा आगे पढ़ नहीं पाई, पर वो बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। बिटिया, देखते ही देखते तुम इतनी बड़ी हो गई। अब तुम्हारी शादी की चिंता होने लगी है। माँ, शादी वादी सब बाद में। पता है, पास वाली प्रियल दीदी शहर से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके आई हैं। पहले मैं उनसे ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती हूँ। अरे, क्या करेगी ये सब कुछ सीखकर? मैं भी ना अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। ये सब कहाँ से सुन लिया और सीख लिया तूने? दीदी बता रही थी कि शहर में इन सब कामों के हजारों रुपए मिलते हैं। अरे क्या पता अब तुम्हारी शादी कहाँ होगी बेटा? ये सब कुछ मैं नहीं जानती माँ। अच्छा भाई, शादी से पहले सीख लेना बस। मेरी अच्छी माँ। राधा 3 महीने का ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेती है। उसके कुछ ही दिन बाद उसकी शादी पास के ही शहर में रहने वाले मनोज से हो जाती है। एक दिन मनोज की माँ सरला उससे कहती है, अरे वाह बहू, तुम खाना तो बहुत अच्छा बना लेती हो। आपको पसंद आया माँ जी? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। आज पहली बार तुमने अपने हाथों से इस घर में खाना बनाया है। बताओ, नेक में क्या लोगी? नेक? तभी सरला के पति कहते हैं, हाँ भाई, पहली बार नई बहू के हाथ का खाना खाते समय उसे कुछ उपहार दिया जाता है। सच में? हाँ हाँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो माँ जी, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा है। मैं अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। क्या? इस घर में ये सब नहीं होगा। ये क्या कह रही हो बहू? हमारे घर की बहू ये सब काम नहीं करेगी। लेकिन इसमें बुराई ही क्या है माँ जी? अभी ये बात छोड़ो न राधा, शांति से खाना खाओ। मनोज और राधा दोनों अपने कमरे में बैठकर बातें करते हैं। तुम्हें खामखा ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी?
जो माँ और बाबूजी इतना ज्यादा नाराज हो गए। अरे आप भी ना, इसमें बुराई ही क्या है। अरे पर मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है कुछ काम करने की। आप अकेले कमाते हैं, हम दोनों काम करेंगे तो जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। देखो मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर माँ बाबूजी को मनाना तुम्हारा काम है। लगता है माँ सही कहती थी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। राधा यही सब सोचते सोचते सो जाती है। फिर अगली सुबह, देखो राधा, तुम एक अच्छी बहू बनकर रहो, हम तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। पर ये पार्लर वार्लर की बात अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? पर माँ जी। बस अब मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। फिर कई दिन बीत जाते हैं और राधा मायूस होकर अपने आप को समझा लेती है। एक दिन शाम को मनोज दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है। तब मनोज की माँ, जल्दी घर आ गया बेटा, बहुत परेशान लग रहा है, क्या हुआ बेटा? माँ मेरी नौकरी चली गई। क्या? कैसे बेटा? कंपनी को बहुत घाटा हो गया माँ, एक साथ कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। हे भगवान, अब क्या होगा? मनोज को कई दिनों तक नौकरी नहीं मिलती, इसलिए घर में पैसों की तंगी होने लगती है। क्योंकि घर में और कोई नहीं कमाता था, तभी राधा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आस पड़ोस की औरतों को घर में ही बुलाकर अपना पार्लर का थोड़ा बहुत काम कर लूं, मुश्किल समय में 4 पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। पैसों की जरूरत तो है बहू, पर तेरा ऐसे काम करना अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ माँ जी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच छोटी और बड़ी होती है। अच्छा चल ठीक है। राधा घर के बाहर ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा देती है और घर में ही एक कुर्सी और मेज लगाकर पार्लर का काम शुरू कर देती है। सुनिए जी, आप ब्यूटी पार्लर का जरूरी सामान सही भाव में देख कर ला दें और कुछ पर्चे बनवा कर छपवा दें, तो शायद ज्यादा लोग आने लगेंगे, फिर हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इससे मेरा भी मन लगा रहेगा। कल से मैं भी तुम्हारे ब्यूटी पार्लर का पार्टनर बन जाता हूँ। आप पार्टनर क्यों, मालिक बन जाइए, बस ही काम चल पड़े। कोशिश करते हैं, जब तक कोई नौकरी नहीं है। मैं भी अपनी माँ की ट्रिक यहाँ आजमा लेता हूँ। देखते ही देखते राधा की मेहनत रंग लाई और उसकी आमदनी अच्छी होने लगती है और घर में पैसों की तंगी खत्म हो जाती है। 2 महीने बाद राधा के पिताजी राधा से कहते हैं, बहू, आज हम सबको तुम पर गर्व है, क्योंकि आज तुम्हारी खूबी की बदौलत हमने कठिन समय को हंसते हंसते गुजारा है। हाँ, अब मनोज से कहकर पास में ही तुम्हारा ब्यूटी पार्लर भी खुलवा देंगे। सच माँ? हाँ बेटा, मैंने तो जमीन भी देख ली है पार्टनर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।